बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 8 का पहला चैप्टर और परिमेय संख्याएं, और उसमें से हम 1.1 आज करेंगे। इसे करने के लिए परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें अपने परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, पहले मैं आपको बता दूं। परिमेय संख्याएं जिनको P बटा Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बटा वाली संख्याएं, लेकिन जो बटा वाली संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जाता है, जैसे 3 बटा 8, -9 बटा 7, -11 बटा 13। इस तरह से जो भी संख्याएं बनती हैं बटा वाली, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और जैसे ये 3 बटा 0, ये संख्या सही नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। आइए इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। परिमेय संख्याओं की एक अन्य वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, -2/3 -2 बटा 3 गुना 3 बटा 5 प्लस 5 बटा 2 -3 बटा 5 गुना 1 बटा 6। सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, जोड़ बाकी गुना सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। तो सबसे पहले अपने को इसके अंदर भाग नहीं है, सबसे पहले भाग संक्रिया हल की जाती है। तो इसके अंदर ये दोनों गुना में है और ये दोनों गुना में है। और देखिए आप, ये 3 से 3 एक बार कट चुका है, 3 के पाड़े में एक बार, 3 के पाड़े में एक बार। इसी तरह इधर भी देखिए, 3 के पाड़े में एक बार, 3 के पाड़े में 2 बार, ये कैंसिल हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ -2 और 1 ने ऊपर गुणा किया, तो -2 और बटा में 1 ने 5 से गुणा किया 5, तो -2 बटा 5 प्लस 5 बटा 2 और -1 बटा में 10। ये अपने जो है यहाँ बराबर लगाना है आपको। और जब मैंने इसके जो 3 पार्ट में ये क्वेश्चन बंटा हुआ था, 3 भागों में, देखिए पहला भाग, ये दो चीजें, दो परिमेय संख्याएं गुना में थी, ये बिल्कुल अकेला था हिस्सा। और यहाँ पे जो दो परिमेय संख्याएं ये गुना में थी, इनको अलग से हल किया तो इसका आंसर ये आया, इनको अलग हल किया तो इसका उत्तर ये आया। अब अपने को 5 का, 2 का और 10 का लघुत्तम लेना है। जब भी परिमेय संख्याएं ये आ जाती हैं तो अब इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। 5, 2 और 10 तीनों का लघुत्तम, ऐसी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आ जाए या इन तीनों को विभाजित करे, ऐसी संख्या हमें जरूरत है। तो ऐसी संख्या जो है 10 5 के पाड़े में भी आ रही है, 2 के पाड़े में भी आ रही है और 10 के पाड़े में भी आ रहा है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से जिनको पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो संख्या है 10। 5, 2 और 10 का लघुत्तम आया 10। 5 के पाड़े में 10 2 बार, 5 के पाड़े में 10 2 बार, 2 का -2 से गुणा किया -4। ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। उसके बाद चिन्ह कौन सा आया, चिन्ह का खूब ध्यान रखना है आपको। 2 के पाड़े में 10 5 बार, 5 का पाड़ा 5 बार 25। और फिर नेक्स्ट चिन्ह जो आया, चिन्ह आया माइनस का, 10 के पाड़े में 10 एक बार, और यहाँ पे आ गया 1। तो 25 तो है ये प्लस के, 25 तो है प्लस के, माइनस के 4 और माइनस के 1, तो ये माइनस के हो गए 5 और बटा में 10, 25 में से 5 गए 20 बटा 10, और 10 के पाड़े में 20 आया 2 बार। इतनी बड़ी जो संख्या थी परिमेय संख्याओं का गुना बाकी, और सबको हल करते लास्ट में इसका उत्तर हमें 2 प्राप्त हो चुका है। इस तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट एक और है, वो आपको खुद करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जो भी परिमेय संख्या अपने को दी होती है उसका चिन्ह बदल के लिख देते हैं तो वो उसका योज्य प्रतिलोम बन जाता है। जैसे नंबर फर्स्ट जो पार्ट है, 2 बटा 8 का योज्य प्रतिलोम अपने से पूछा है। 2 बटा 8 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जो परिमेय संख्या दी हुई है उसका सिर्फ चिन्ह बदल देना है। जैसे ये संख्या प्लस की संख्या है, तो 2 बटा 8 के साथ आप माइनस लगा दोगे तो ये इसका योज्य प्रतिलोम बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो मैं थर्ड पार्ट करवा रहा हूं, -6 बटा -5, -6 बटा -5 का योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा,
देखिए -6/-5 ये तो है संख्या, -6/-5 और इसके साथ मैंने एक और माइनस लगा दिया तो ये इसका योज्य प्रतिलोम बन गया। लेकिन माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, देखिए 3 बार माइनस आने से माइनस बन जाएगा तो -6/5, तो -6/-5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5। इस तरह से आप योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाकी पार्ट आपको खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, सत्यापित करो -(-x) बराबर x, माइनस कोष्टक -x बराबर x, इसको सत्यापित करना है। और अपने को जो फर्स्ट पार्ट में x बराबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11/15, x बराबर 11/15। इसको करने का तरीका, x बराबर 11/15 का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या होता है, x का योज्य प्रतिलोम मैंने कहा चिन्ह बदलना, -x बराबर 11/15 का -11/15, x और इनका जो योज्य प्रतिलोम है वो हो गया x बराबर 11/15 का ये योज्य प्रतिलोम हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, x और -x, x और -x इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 11/15 में प्लस कर दिया -11/15, ये दोनों आपस में कटकर हो गए 0, ये दोनों आपस में कटके हो गए 0। अब जो ये माइनस का x है ये पक्षांतरण से जब उधर जाएगा तो ये हो गया -x और ये तो था -x और इसके साथ ये प्लस उधर जाके क्या बन गया माइनस, और यहाँ जो रह गया x, तो x बराबर -(-x), ये हमें जो उत्तर ज्ञात करना था वो हमें प्राप्त हो चुका है। इस संख्या के माध्यम से हमने इसका सत्यापन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो। गुणन प्रतिलोम में जो फर्स्ट पार्ट है वो है -13 का गुणन प्रतिलोम। तो -13 का जो गुणन प्रतिलोम है वो किस तरह से करेंगे, देखिए गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है संख्या को पलट देना, उल्ट देना, संख्या को उल्टा कर देना। अब यहाँ इसके नीचे मैं 1 लिख देता हूं क्योंकि 1 नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको उल्ट दो तो 1/-13, योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदला जाता है, इसमें चिन्ह नहीं बदला जाता, चिन्ह को सिर्फ जो संख्या दी हुई है उसको उल्टा कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है -13/19, -13/19 का गुणन प्रतिलोम, -13/19 का गुणन प्रतिलोम। तो क्या होगा देखिए 19/-13, उल्टा कर दिया इसको, 19/-13 इसका गुणन प्रतिलोम होगा। इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट्स को, बाकी जो बचे हुए भाग हैं उनको आप हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5th क्वेश्चन, गुणधर्म बताइए। नंबर 1, -4/5 गुना 1 बराबर 1/1 गुना -4 बराबर -4/5। सेकेंड पार्ट है इसका जो -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। नंबर 3, -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। इन तीनों के अपने को सिर्फ यहाँ इनके नियम लिखने हैं कि नियम क्या है। कोई भी संख्या जिसको अपने 1 से गुणा करते हैं तो ऐसी संख्याओं को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नियम लगने वाला है वो है गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है 1 का, और तत्समक का मतलब होता है कि 1 से गुणा करने पर किसी भी संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसी संख्याओं को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। नेक्स्ट नियम, जब अपने कोई 3 का 4 बार पहाड़ा बोले, 4 का पहाड़ा 3 बार बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब कोई भी परिमेय संख्याओं को भले ही इधर से उधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुणा में ऐसी संख्याओं को क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या के उल्टे से गुणा कर देते हैं, जब किसी संख्या को उसके उल्टे से गुणा कर देते हैं तो उसका जो उल्टा होता है, अभी मैंने बताया गुणन प्रतिलोम, तो जो यहाँ नियम लगने वाला है वो है गुणन प्रतिलोम। तो जो थर्ड नियम है वो है ये कि कोई संख्या उसके उल्टे से गुणा कर दिया, ये इसका गुणन प्रतिलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छह बटा तेरह को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है अपने को, 6/13 का गुणा करना है को -7/16 के व्युत्क्रम से। तो इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है, 16 ऊपर -7 नीचे। अब गुणा में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का गुणा, 16 का पढ़ा 6 बार 96 और माइनस, ये माइनस लगा दिया, 13 का पढ़ा 7 बार 91, तो 96 बटा -91 इसका इसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर हमें प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुणधर्म बताइए। 1/3 गुना कोष्टक 6 गुना 4/3 बराबर 1/3 गुना 6 कोष्टक 4/3। गुणा में जब तीन परिमेय संख्याओं का गुणा करना हो तो भले ही आप पहले लास्ट वाली दो संख्याओं का गुणा कर दो और फिर उसका पहली से कर दो, भले ही पहली दो संख्याओं का गुणा करके उसका लास्ट संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तीन संख्याओं वाला ऐसे नियम को साहचर्य गुणधर्म कहा जाता है। साहचर्य गुणधर्म इस नियम को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो गुणधर्म लगने वाला है वो साहचर्य गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न, क्या 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं? ये अपने को बताना है कि क्या 8/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। इसकी बात चल रही है, इसका उल्टा करेंगे वो ये आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। अब इसका हल -1 सही 1/8 और ये मिश्र भिन्न में है तो -8 × 8, 8 और 1 9, 9/8। इसको सही किया -9/8। इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका जो गुणात्मक मतलब उल्टा, तो -8/9 और अपने पास है वो है 8/9। इससे मैच नहीं किया तो यह गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। स्पष्ट हो गया, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो -8/9 आया और किताब वाले ने कहा हुआ है कि 8/9 है, तो जब चेक किया तो 8/9 नहीं आया, इसलिए ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन, क्या 0.3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं? है या नहीं? तो ये भी आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी बुक में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए 3 सही 1/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। अगर ये आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। इसको 3 का पढ़ा 3 बार 9, 9 और 1 10, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/10 और 3/10 को क्या बोलते हैं? 0.3।
0.3 और यहां भी 0.3 सत्य है। ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, ये है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदाहरण देने हैं, ऐसी चीजें बतानी है जो पूछी गई हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। ऐसी संख्या जिसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। 0 है, 0 संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, लेकिन इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, क्योंकि 0/1 का जो प्रतिलोम होता है वो 1/0 है, जो क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होती है। इसलिए 0 खुद संख्या तो बिल्कुल सही है, 0 खुद संख्या परिमेय संख्या बिल्कुल सही है, लेकिन इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो आप लिखोगे ऐसी संख्या कौन सी है, 0 है, ऐसी संख्या 0। तो नंबर फर्स्ट 0 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। नंबर 2, ऐसी परिमेय संख्या जिसका जो प्रतिलोम है समय संख्या के बराबर है, जिसका उल्टा उसके खुद के उल्टे के बराबर ही है। जैसे 1 है, ठीक है, 1 को आप लिखोगे 1/1, इसको उल्टा कर दोगे 1/1, ठीक है। ऐसी संख्या कौन सी होगी, 1 -1 है, उसके नीचे 1 लिखो, 1/-1। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 व -1। 1 और -1 को भले ही उल्टा कर दो, 1 को उल्टा करोगे 1 आएगा, -1 को उल्टा करोगे -1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका जो प्रतिलोम है खुद संख्या के बराबर होता है, तो ऐसी संख्याएं 1 और -1 होती हैं। नेक्स्ट है थर्ड, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के बराबर है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के बराबर है। तो 0 है, क्योंकि 0 का ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। तो 0 ऐसी संख्या है जो ना तो क्या कहते हैं, जिसका ऋणात्मक भी 0 ही होता है, अगर इसके साथ माइनस लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको 1.1 इस तरह से आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।